किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान और मजदूर संगठनों के पूर्व घोषित देशव्यापी काला दिवस कार्यक्रम के तहत आज भाकपा माले सीपीआई और एकटू ने राज्य भर में काला दिवस मनाया। भाकपा माले सीपीआई और एकटू से जुड़े कार्यकर्ताओं ने माथे पर काली पट्टी और बाहों में काले फीते बांधकर तीनों कृषि कानून और 4 लेबर कोड के खिलाफ विरोध जताया। सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने राज्य कार्यालय में तो भाकपा माले और एकटू ने रांची के जिला स्कूल के मैदान में कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देश के तहत प्रतिरोध कार्यक्रम किया गया और किसानों के एकजुट होने का आह्वान किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा, जब तक तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता और श्रम कोड वापस नहीं लिए जाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, कोविड के कारण देश में जो हालात बने हैं उसके जिम्मेदार पीएम मोदी है। जब तक पीएम मोदी इस्तीफा नहीं दे देते तब तक यह आंदोलन देश में बढ़ता रहेगा। ये जो है मोदी सरकार एक आक्रमण हमला शुरू कर दिया है मूलतः मजदूर किसानों के ऊपर, और इसी आक्रमण का स्वरूप है कि 3 काले कृषि कानून को पारित कराया गया, वो भी घपला करके संसद में। और ये जो 29 श्रम कानूनों को रद्द करके उसके जगह पर 4 कोड लगाया गया। इससे श्रमिकों की अधिकार विहीनता जो है ये चरम पर है। हम इसका विरोध करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। ये आवाज़ जो है पूरे देश में लगातार तेज हो रही है और आज के दिन ये पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार आज ही के दिन वो सत्ता पर उतरे थे आज से 7 साल पहले, और उस सत्ता पर आसीन हुए थे, और आज हम उनको दे रहे हैं चुनौती कि आपको इस्तीफा देना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वानों पर पूरे देश में 26 मई को काला दिवस के रूप में झारखंड में भी उसी इकाई के तहत हम लोगों ने शारीरिक दूरी को बरकरार पैंडेमिक महामारी को देखते हुए भी राज्य कार्यालय के सभागार में हम लोगों ने एक धरना दिया, जिसमें हम लोगों ने मांग कर रहे कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को तत्काल प्रभाव से माने। लगातार किसान 6 महीने से आंदोलनरत है, लेकिन केंद्र की सरकार के कानों का जून तक नहीं रेंग रहा। तीनों कृषि कानून को तत्काल प्रभाव से वापस ले, लेबर संशोधन बिल वापस ले, पीएसयू को बेचना बंद करे, सभी लोगों फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था करे केंद्र की सरकार। इन सब सवालों को लेकर हम लोग सांकेतिक रूप से धरना पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार की विफलता के खिलाफ ये पूरे देश में किसान आंदोलन है, श्रमिक आंदोलन में है, ये हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो किसानों का तीनों कृषि कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द करे, नहीं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए तब तक ये आंदोलन जारी है। किसानों का संकल्प है और आम आवाम उसके साथ। पूरे देश में किसान आंदोलन का जो 6 माह पूरा हुआ है, पूरे देश में न सिर्फ किसान बल्कि मजदूर सभी मिलकर के जो लड़ रहे हैं, आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये संदेश है इस आंदोलन का कि जब तक तीनों कृषि काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, जब तक श्रम कोड जो बनाया गया है उसे वापस नहीं लेती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये जो पूरे देश में अभी कोविड के कारण से जो स्थिति बनी है, एक जनसंहार जो हुआ है, जिसके जिम्मेवार प्रधानमंत्री मोदी हैं, जब तक प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक पूरे देश में जो आंदोलन उठा है ये आंदोलन और बढ़ते रहेगा। कृषि कानून के विरोध में देश के किसानों का आज 6 महीना आंदोलन के पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत काला दिवस मनाए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपना व्यापक समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आह्वान पर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायकों, मंत्रियों एवं पदाधिकारियों ने अपने अपने घरों में काले झंडे लगाए, काला बिल्ला लगाकर कृषि वाले कानून का विरोध किया एवं केंद्र सरकार पर कानून वापस लिए जाने की मांग की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के हितों को नजरअंदाज किया गया। कानून लाने के पहले ना तो किसानों से ना उनके संगठनों से बात की गई। उद्योगपतियों के लाभ पहुंचाने के लिए वेयर हाउस बनवाए गए हैं और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए काला कानून लाया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बहुमत होने के दौरान उन्होंने जरूर वहां से कानून पास किया,
लेकिन राज्यसभा में विरोध के बावजूद उन्होंने इस काले कानून को पास किया है। देश की जनता व देश के अन्नदाता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार केंद्रीय सरकार है। देखिए, कोई वजह नहीं था इन तीनों कानूनों को लाने का, कोई वजह नहीं था। किसी ने मांग नहीं की इन कानूनों को लाने के लिए, कहीं सर्वे भी नहीं कराए थे। तो वो तो बोले कि रिफॉर्म के लिए लाए। रिफॉर्म के लाए तो रिफॉर्म किस पर कर रहे हैं? वो आपको चाहता है रिफॉर्म? क्या रिफॉर्म चाहिए? क्या रिफॉर्म कर रहे हैं? ये किसानी को, कृषि को हानि पहुंचा के रिफॉर्म की बात क्यों करते हैं आप? जो व्यवस्था पहले से थी, जैसे हम मान ले लीजिए कि सबसे बड़ा खरीदार आजकल एमएसपी के दे करके एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इस कानून के आने पर क्या होने वाला है? प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे और एफसीआई खत्म हो जाएगी। क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग, कारपोरेट हाउसेस के लोग, अडानी अंबानी का नाम लेते हैं लोग, कि उनके गोदाम बन रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन रहे हैं, तो वो खरीदेंगे तो एमएसपी पर खरीदेंगे? कहेंगे कि नहीं, मार्केट खोलते सर, डिमांड और सप्लाई पर, सप्लाई ज़्यादा इस साल हो गया, डिमांड कम है, दाम कम देंगे, एमएसपी तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से किसानों के हित को नज़रअंदाज किया गया। मैं समझता हूँ कि ये कारपोरेट हाउसेस के इशारे पर उनके फ़ायदे के लिए ये किया जा रहा है। कोई रिफॉर्म की बात नहीं है इसमें। रिफॉर्म अगर है तो सरकार बताए क्या कमी थी और क्या रिफॉर्म कर रही, समझाए तो वो सीधे सीधे पार्लियामेंट में वो भी ज़बरदस्ती पास कराया गया। जैसे हमारे साथी, कैबिनेट के साथी बादल जी ने कहा कि ज़बरदस्ती किया गया। लोकसभा में इनके का प्रचंड बहुमत है, वहाँ तक है, लेकिन राज्यसभा में ज़बरदस्ती मांग होती रही, इसको रोका जाए, इस पर डिस्कशन बढ़िया से किया जाए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। तो जी अब रास्ता क्या है? तो 6 महीना रास्ता यही है कि गलतफहमी में है कि 4-5 स्टेट में मांग कर रहे हैं इसके रिपील की। गलतफहमी है। हकीकत यह है कि देश के जितने भी किसान हैं और जो सरप्लस जो पैदा करते हैं, खासकर वो किसान जो बाज़ार में जिनका अनाज जाता है और 12 रुपये 13 रुपये में बेचना पड़ता है, वो सभी चाहते हैं कि एमएसपी का फायदा उनको मिले, बाज़ार को और बढ़ाया जाए और जगह जगह केंद्र सरकार का जिसे एफसीआई है वो हमारा अनाज ले, गेहूँ ले, चावल ले और हमको एमएसपी का फ़ायदा मिले। इसमें यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी ये सदमे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में लेने के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार का कोई सकारात्मक पहल इस वक्त नहीं हुआ है। 6 महीने में लगभग 200 किसान शहीद हो गए। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और ये एक ऐसा कानून थोपा गया है जिसकी लोकतंत्र में जितनी निंदा की जाए कम है। कृषि स्टेट सब्जेक्ट है और राज्यों की अपनी संवैधानिक शक्तियाँ हैं, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास किया, बिना स्टेट को अपने कॉन्फिडेंस में लिए, जबकि हर राज्यों में इनकी सरकार है, तकरीबन सभी राज्यों में, तो उस वे से भी ये आ सकते थे। देश को इन्हें बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ रही, वो कौन सा दबाव था जिस पर आपने ये कलरेबल एक्ट किया। ये कलरेबल एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो किसानों के लिए डेथ वारंट है, और जब तक ये कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है, हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते रहेंगे। आक्रोश देखने को मिल रहा था। कोविड के कारण किसान हमेशा शांति प्रिय होते हैं, शांति के दूत होते हैं, और इस कोविड में यदि सबसे ज़्यादा मार पड़ी है तो किसानों पे पड़ी है। और ऐसे में उद्योगपतियों के हवाले उनके हितों को कर देना, ये उनके साथ दोहरा कुठाराघात है। मैं फिर से इस विपदा के समय में आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि एक बार अपने लिए गए निर्णय पर कम बैक करें और किसान के हित में, देश के हित में वो यू टर्न ले और किसानों के लिए जो पहले के नियम थे उसी पर इस देश को, इस राज्य को, इस समाज को आगे ले जाने का प्रयास करें।
वैश्विक महामारी कोरोना काल में धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया। मौके पर विधायक ने बताया कि कोविड-19 में संक्रमितों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ही सबसे ज्यादा जरूरत की वस्तु साबित हुई, इसलिए उन्होंने SNMMCH प्रबंधन से बात कर उसी वक्त जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा देने की बात कही थी, परंतु बाजार में कमी की वजह से जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें देर से मिला, जिसके बाद उन्होंने आज SNMMCH प्रबंधन को रोगियों के इलाज के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपा है। मालूम हो कि पिछले सप्ताह विधायक राज सिन्हा ने SNMMCH प्रबंधन को संक्रमितों के इलाज के लिए 15 बाईपैप मशीनें सौंपी थी, जिससे कि मरीजों को वेंटिलेटर सुविधा नहीं मिलने पर उसके बराबर का बाईपैप मशीन संक्रमितों की जान बचाने में काम आए। बहुत आवश्यकता थी नहीं, अभी तो खास करके इस बार कोरोना में ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा और बहुत लोग आए। हम कई बार बात करते थे सुप्रिटेंडेंट साहब से, तो बोलते थे कि क्या करें सर, इमरजेंसी में जितना ऑक्सीजन वाला है वो सब भरा हुआ है। रात में हम 1-1 बजे रात में डॉक्टर ओझा साहब को हमने फ़ोन करके डिस्टर्ब किया है कि भाई कैथलैब में ज़रूरत है वेंटिलेटर का। तो उस कमी को देखते हुए हम उसी समय निर्णय लिए थे कि जितना जल्दी हो, अब जैसा सप्लाई आया तो ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर हम दिए जंबो, और वो भी केवल, अब इससे केवल धनबाद के लोग ही लाभान्वित नहीं होंगे, जितने भी लोग आएंगे, कहीं से भी, बाहर से भी आए, दूसरे विधानसभा से भी आए या संथाल परगना से भी लोग आके इलाज कराते हैं यहाँ, तो सब लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये जो अभी पिछले वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई, जैसे वेंटिलेटर का प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर हमने डॉक्टर साहब से सलाह लिया, बाईपैप मशीन दिए, और वेंटिलेटर से भी ज़्यादा कामयाब इस महामारी में बाईपैप मशीन रहा है। तो इस प्रकार से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो आवश्यक चीज़ है धीरे धीरे करके यहाँ पे अपना, बिल्कुल अपना घर के परिवार के लोग हैं यहाँ पे, सब लोग को मदद करें। ये विधायक जी की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। विधायक जी हमेशा हम लोग के मेडिकल कॉलेज की सहायता करते रहते हैं, जैसे बोरिंग करवाया, ट्रांसफार्मर लगवाया, डेड बॉडी फ्रीजर लगवाया, फिर अभी लिफ्ट लगवाने की बात हो रही है। अभी 1-1.5 महीना पहले जब बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था महामारी, तब विधायक जी ने हम लोगों से पूछा था कि हम क्या सहायता कर सकते हैं। हम लोग कहा था बस सिटी ऑक्सीजन सिलेंडर की है। हम सबने विचार किया कि उससे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा जाए। हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के दे दीजिए, तो ताकि हम लोग, गैस की कमी नहीं थी, सिलेंडर की कमी थी। तो मैंने कहा था ठीक है हम देंगे, लेकिन सप्लायर देने में थोड़ी देर कर दी, इसलिए विलम्ब से ही सही एक अच्छा कदम है, और इससे कॉलेज को काफ़ी सहायता मिलेगी मरीजों के प्रबंधन में, उनके इलाज में, और इनकी ये स्वीकृति रहेगी। धन्यवाद। कोयलेंचल में यास तूफान का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हवाओं की तेज गति से चलने तथा लगातार बूंदाबूंदी होने से उपायुक्त कार्यालय परिसर में अवस्थित कैंटीन और पार्किंग में एक बहुत पुराना वृक्ष गिर गया, जिससे उपायुक्त कार्यालय की 4 दीवारी कैंटीन और गैरेज का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ के गिरने से कई बिजली खंभे और उसमें झूलते तारों को नुकसान पहुंचा है, जिसे साफ करने का काम चल रहा है। मौके पर आपदा प्रबंधन का बचाव दल तथा बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मी पहुंच गए। हालांकि घटना में किसी प्रकार के जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है, परंतु कैंटीन संचालक के आने के उपरांत बताया जा सकेगा कि कितने की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं गिरे हुए वृक्ष को काटकर हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुछ हुआ ये डीसी ऑफिस के पीछे हम लोग को खबर मिला कि वहाँ तार टूट गया। यहाँ पर आकर के देखे तो यहाँ तो पूरा दीवार गिर गया। ये आंधी तूफान का इसे हुआ है। क्या नुकसान हुआ? कितने बड़ा दीवार? अब तो देख ही रहे हैं। बिजली का भी इसमें कुछ नुकसान हुआ? बताऊँ, हम लोग का तो तार टूट गया है। हम लोग इसको क्लियर करके देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ। क्या कुछ हुआ? कहाँ पर हुआ? ये डीसी ऑफिस के कैंटीन परिसर में हुआ है। पार्किंग जहाँ पर था वहाँ एक पुराना पेड़ था, वो गिरा है और लगभग 12 फीट ऊंचाई और 70 फीट लंबा दीवार गिरी है, जो कि कैंटीन को भी क्षतिग्रस्त किया है और पार्किंग को भी। और कुछ क्षतिग्रस्त हुआ क्या? अभी देखा जा रहा है, कैंटीन वाले को बुलाया गया तो खोल करके देखते हैं क्या है। क्या नाम है? संजीव। कोयलेंचल में यास तूफान का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हवाओं की तेज गति से चलने तथा लगातार बूंदाबूंदी होने से उपायुक्त कार्यालय परिसर में अवस्थित कैंटीन और पार्किंग में एक बहुत पुराना वृक्ष गिर गया,
जिससे उपस्थित कार्यालय की 4 दीवारी कैंटीन और गैरेज का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ के गिरने से कई बिजली खंभे और उसमें झूलते तारों को नुकसान पहुंचा है, जिसे साफ करने का काम चल रहा है। मौके पर आपदा प्रबंधन का बचाव दल तथा बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मी पहुंच गए। हालांकि घटना में किसी प्रकार के जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है, परंतु कैंटीन संचालक के आने के उपरांत बताया जा सकेगा कि कितने की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं गिरे हुए वृक्ष को काटकर हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज से 6 महीना पहले जो केंद्र सरकार के द्वारा तीनों काला कानून को पास कराया गया था और जबरन पास कराया गया था, उसके विरोध में आज संयुक्त मोर्चा किसानों की 6 महीना से आंदोलनरत है। लेकिन केंद्र सरकार केवल बात किया, 20 बार बात किया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। आज कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में आज काला दिवस हम लोग मना रहे हैं और हर कांग्रेसी जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं वे अपने घर पर और अपने घर पे ही काला बिल्ला लगाकर विरोध जता रहे हैं। अब इसी कड़ी में आज हम कांग्रेस की ओर से यहाँ अपने साथियों के साथ हम काला दिवस मना रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि 6 महीना आपने बिता दिया, अभी भी वक्त है, आप तीनों काला कानून को वापस ले लीजिए और किसानों के साथ में जो उनकी मांगे हैं उसके साथ बैठ करके समझौता करें। सेकंड वेव आया है, अपने चरम पे लाखों मौतें हो गई, लेकिन मोदी सरकार का जो ये अड़ियल रवैया है कि हम किसानों की मांग नहीं माने, हम अंबानी और अदानी का फ़ायदा करा करके ही रहेंगे। अब ये कौन सा डील हुआ है मोदी सरकार का अदानी के साथ, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसान उस कानून का डिमांड कर ही नहीं रहे तो ज़बरदस्ती थोपने का औचित्य क्या है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस तरह से निरंकुश अगर हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये ईश्वर मालिक है। इसीलिए 6 महीना से बैठे हुए जो किसान हैं आंदोलन में दिल्ली के चारों तरफ, आज देखिए उन लोगों ने काला दिवस मनाना और 12 पार्टी मुख्य जो विपक्षी दल हैं पूरे देश के 12 दलों ने उनको अपना समर्थन दिया, कांग्रेस भी उनमें से एक। तो आज उसी कांग्रेस के आह्वान पर धनबाद के जो कांग्रेसी हैं, ये जो कोविड वार रूम बना है, इसमें आज हम लोग भी काला बिल्ला लगा करके जनता को सहयोग भी दे रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ अपना रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। धनबाद कोयला अंचल में वैश्विक महामारी कोरोना का कहर लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है, परंतु बंगाल की खाड़ी से आया तूफान का भी कहर धनबाद के वासियों को परेशान कर रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ समाज सेवी महिलाओं ने गरीबों को राशन पाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए शहर के कई इलाकों में निजी तौर पर कच्चा राशन वितरित कर समाज के समक्ष एक उदाहरण पेश किया। जहां लोग यास तूफान से बचने के लिए घरों में थे, वहीं महिलाओं ने अपने निजी 4 पहिया वाहन में आटा, आलू, चावल जैसे खाद्य सामग्री लेकर के जरूरतमंदों के बीच वितरित करने निकले। कराड़ जिला थाना क्षेत्र के मुरली नगर में इन महिलाओं ने गुलगुलिया के बीच कच्चा राशन वितरित कर इस आपदा काल में एक हिम्मत प्रदान की। किस तरह का सामग्री वितरण किया जा रहा है? ये हम लोग अपने से कर रहे हैं, कोई मतलब हम लोग को कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है। हम हैं और निशी सिंह हैं, दोनों हम लोग मिलके सोचे कि गरीब लोग के लिए कुछ करें, क्योंकि अभी देख रहे हैं लोग जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, लोग खाने पे आफत हो गए हैं लोग, तो हम लोग अपनी तरफ से ये कर रहे हैं। क्या संस्था का नाम है? कोई संस्था कुछ नहीं है, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, कोई संस्था की तरफ से नहीं कर रहे, ये हमारा समाज सेवा। आज कहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पे गुलगुलिया पट्टी में जो भी है यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे मंदिर के पास करेंगे, उसके बाद और भी 1-2 जगह का है, ठीक है। तो हम समाज को देना चाह रहे हैं मैसेज कि वो लोग भी कुछ हेल्प करें, ताकि हमारे समाज में इस तरह का माहौल नहीं हो, सभी कुछ करें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अर्चना राय है, मेरे हस्बैंड प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं बीसीसीएल में, तो अभी एनसीएल में है, पहले बीसीसीएल में थे, ठीक है। ये आटा है और आलू है। अभी कोविड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, खाने का ही प्रॉब्लम हो गया है, तो ये आटा है, आलू है, और फिर हम लोग को अभी पता नहीं था, हम लोग और सामान लेके आएंगे यहाँ पे देने के लिए। कहाँ कहाँ वितरण कर रहे हैं? कहाँ वितरण कर रहे हैं, अभी शनिवार को फिर देंगे, थाना मोड़ में बैठते हैं जो कंगला महराज लोग बैठते हैं उनको देना है,
और फिर साईं मंदिर में देना है। आज कहाँ कर रहे हैं? आज तो मंदिर के पास भी जाएंगे, एक बार देख लेते हैं। मंदिर के पास भी जाएंगे और यहाँ कौन सा जगह है ये? गुलगुलिया पट्टी है, गुलगुलिया पट्टी में सबको दे रहे हैं। कितने लगभग पैकेट बांटे? अभी 50 पैकेट हुआ होगा। 50 पैकेट हुआ। अपना परिचय दे दीजिए। मैं निशा सिंह, इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद की प्रेसिडेंट हूँ। और ये अर्चना राय जी, ये तो हम अपना ले। यास तूफान को देखते हुए ट्रेनों के रद्द होने से टाटानगर स्टेशन में पसरा रहा सन्नाटा। गिने चुने यात्रियों को सिविल डिफेंस ने सुरक्षित स्थान में ठहराया। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जानकारी नहीं मिलने पर कुछ चुनिंदा यात्री सफर के लिए घर से निकले और टाटानगर रेलवे स्टेशन में आकर फंस गए, जहां सिविल डिफेंस के जवानों ने उन यात्रियों को वेटिंग हॉल में सुरक्षित ठहराया और स्थिति सामान्य होने पर गंतव्य स्थान जाने का आग्रह किया। यास तूफान का असर बीती रात से ही तेज हवा के साथ शुरू हो गई थी। वहीं सुबह से हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे लोग घरों से काफी कम निकले। वहीं कई क्षेत्रों में पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे दिखे। वैसे मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्कता बरते हुए तैयारी पूरी कर ली थी। तूफान से जनजीवन कम प्रभावित हो, इसके लिए जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने दवा दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था, जिसका असर शहर में देखने को मिला। वैसे तूफान के इस आपदा में राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की 72 सदस्य टीम पिछले दिनों ही जमशेदपुर पहुंच चुकी थी, जिनके द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। वैसे दुकानें बंद किए जाने से डेली कमाने खाने वाले कुछ दुकानदार काफी परेशान दिखे। उनका मानना था कि एक तरफ कोरोना के कारण परिवार के भरण पोषण में दिक्कतें आ रही थी। अब तूफान की वजह से दुकान पूरी तरह से बंद कर देने से उनके पास खाने तक के सामान नहीं है। बावजूद इस आपदा में प्रशासन और सरकार के साथ है और प्रशासन का आदेश है से पूरा दुकान को बंद हुआ। और तूफान इतना है कि आदमी अपने अपने घर में रहे। और ऐसा तूफान तो कभी हम लोग पहले देखे नहीं। कैसे लग रहा है? दुकान खुला है? मार्केट तो बंद है, टोटल बंद है। और प्रशासन भी सहयोग है कि बंद कराएं। डीसी साहब का ऑर्डर था कि सारा दुकान से बंद कर दिया जाए। हम लोग उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। तूफान आया, यह तूफान हम लोग अपनी लाइफ में पहली बार देखा। ये ऐसा तूफान है कि मैंने अर्थव्यवस्था पूरा ख़राब कर दिया। हम लोग का रोजी रोटी भी खत्म हो गया। और जिला प्रशासन से ऑर्डर है कि सारा दुकान दौरी बंद करके घर पे रहिए। तो घर पे रहेंगे तो हम लोग को तो खाना का सुविधा है नहीं। अगर डेली कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो कैसे घर चलेगा? हम लोग की स्थिति तो बहुत तनावपूर्ण है, मगर करे जाए क्या? प्रशासन को भी साथ देना है, प्रशासन को भी साथ लेके चलना है। और यहाँ नार्दन टाउन पे कुछ गांठ गिर गया है। अंदर तूफान से बहुत परेशान है। कहाँ जा रही?